Hello friends, I am Arun Sharma on my channel समीक्षा पर। आज अपने चैनल में मैं आपसे एक विशेष विषय के सब्जेक्ट के बारे में बात करने आया हूँ। और वो सब्जेक्ट ये है कि रिसेंटली एक बहुत बड़े उद्योगपति ने एक स्टेटमेंट दी है कि दुनिया की जो करेंसी है नेशंस की या उनकी जो मुद्राएं हैं वो कुछ सालों में रिडंडेंट हो जाएंगी, उनका महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो डिमांड से ज़्यादा होगी, सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगी, इन अबंडेंस, बहुतायत में। तो नेचुरली करेंसी की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो, जैसा उनका सोचना है। मैं समझता हूँ वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज वो हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। आजकल व्याप्त है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीवेयर इट इज़ हैपनिंग। जीवन के हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, चाहे वो चैट जीपीटी, चाहे वो रोबोट्स, चाहे वो जीपीएस, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्राइवरलेस कार, ऐसी बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन मैं इससे आगे की बात करने जा रहा हूँ कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन के साथ उसका व्यवहार, उसका सामंजस्य कैसा होगा। मेरा ये मानना है कि कोई भी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो भी आती है उससे मनुष्य परे नहीं जा सकता। उसे अपनाना ही चाहिए, उसे आत्मसात करना चाहिए। अगर वो अपना लेता है, अगर वो आत्मसात कर लेता है, तो ये बात मान के चलिए कि वो अपने साथ बहुत ही एक कंफर्टेबल कंपेटेबिलिटी एस्टेब्लिश कर लेगा नेचर के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपोर्ट से। अब हम आगे चलते हैं। पहले हम इकोनॉमिक फैक्टर पे बात करते हैं, जो एलन मस्क ने बोली है। इंसान जो है रोबोट्स की फॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करेगा। वो जो रोबोट्स होंगे वो सब व्यवहारिक कार्य करेंगे जो मनुष्य करता है। रोबोट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करेंगे, रोबोट्स माइनिंग करेंगे, रोबोट्स फिनिश गुड्स बनाएंगे, लॉजिस्टिक करेंगे, और वो सब वस्तुएं प्रचुर मात्रा में मनुष्य को उपलब्ध कराएंगे। डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होगी, वो भी 100 टाइम्स ज़्यादा। जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगी, रोबोट्स कार्य करेंगे। रोबोट्स को तो प्राइस नहीं चाहिए, रोबोट्स को तो सैलरी नहीं चाहिए। रोबोट्स अपनी ऊर्जा एनवायरनमेंट से लेगा, यानी कि कॉस्ट जीरो होगी। अगर कॉस्ट जीरो होगी तो उसका कोई प्राइस भी नहीं होगा। गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट जीरो तो प्राइस भी जीरो। कॉस्ट और प्राइस नहीं होगा तो सेल परचेज भी का भी कोई मतलब नहीं, यानी क्रय विक्रय कोई चीज ही नहीं। सेल परचेज नहीं है तो एक्सचेंज यूनिट के भी कोई महत्व नहीं है। एक्सचेंज यूनिट डज मीन करेंसी, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। करेंसी रिडेंडेंट, ये जो अभी एलन मस्क ने बोला है, ये तो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। मनुष्य को हर चीज एक्सेसिबल होगी। जीवन से के लिए जो भी वस्तुएं हैं उसे ऑलमोस्ट फ्री मिलेंगी। इसलिए मनुष्य के अंदर संग्रह की भावना हटेगी, क्योंकि बहुतायत में होगी। हाथ बढ़ाएगा उसे वस्तु मिल जाएगी। संग्रह की भावना हटेगी तो ग्रीड यानी लालच भी हटेगा। उसका सामाजिक असर बहुत अच्छा होगा। अब आ जाइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए क्या क्या करेगा। ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में बड़ा भारी परिवर्तन होने जा रहा है। मनुष्य प्राइवेट कारें छोड़ देगा, बाहर ड्राइवरलेस व्हीकल खड़े होंगे, वो संचालित होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। एयर टैक्सीज चलेंगे, जगह जगह उनके प्लेटफॉर्म होंगे, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित होंगे। जब वो चलेंगे तो एक्सीडेंट जीरो होगा, क्योंकि वो एआई से संचालित हैं, उनके सेंसर एआई से संचालित हैं। तो एक्सीडेंट का तो मतलब ही नहीं। मनुष्य से गलती हो सकती है, मशीन इतनी आसानी से गलती नहीं करती, होगी भी नहीं। इसका उदाहरण है ना, मारुति से बनी हुई हर कार दूसरे दिन थोड़ी खराब हो जाती है। अब आगे चलते हम
तो मनुष्य वो चीजें छोड़ देगा। हेल्थ केयर के क्षेत्र में बड़ा भारी परिवर्तन आएगा। आज रोबोटिक्स से सर्जरी प्रारंभ हो चुकी है। पहले ही बीमारियों का पता लगा लिया जाएगा। भ्रूण फीटस गर्भ के अंदर जो होता है उसी लेवल पे ही उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को एड्रेस कर लिया जाएगा। नवजात बिना किसी बीमारी के मानसिक और शारीरिक जन्म लेगा। मनुष्य अपनी लॉन्जिविटी बढ़ा लेगा। सबसे पहले तो मनुष्य एक काम और कार्य और करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी और मेडिकल साइंस का साथ लेते हुए डीएनए के लेवल पे इंटरवेंशन करेगा और बीमारियों को समाप्त करेगा। इस तरीके से बीमारियों से मुक्त हो जाएगा समाज। तो जब बीमारी नहीं रहेंगी तो मनुष्य की लॉन्जिविटी तो बढ़ेगी, स्वस्थ मनुष्य होगा। अब सवाल ये उठता है कि केवल बीमारियां हटाने से काम थोड़ी हो जाएगा। वातावरण कैसे होगा? वातावरण को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित करेगा। हाइड्रोकार्बन का यूज खत्म हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी की बहुतायत होगी, उसी का ही प्रयोग होगा। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी से काम चलेगा, जिससे वातावरण बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा, कोई एयर पोल्यूशन नहीं। अब वो बीमारी समाप्त, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीडेंट नहीं, मनुष्य के शरीर में बीमारी नहीं, मानसिक शारीरिक रूप से एनवायरनमेंट शुद्ध है, तो अकस्मात मृत्यु नहीं होगी। सिर्फ एक कारण रहेगा अकस्मात मृत्यु, नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विज्ञान के स्तर को देखते हुए मनुष्य जो है वो वातावरण को पहले ही पहचान जाएगा। पहले से ही वो इस बात का आभास लगा लेगा कि नेचुरल कैलेमिटी कहाँ आ सकती है, वहां से मनुष्य अपने आप को हटा लेगा, वहां भी सुरक्षित। एक और बड़ा कार्य करेगा, आपको कल्पना लगेगी ये, आज से सैकड़ों साल पहले जो कुछ आज हो रहा है वो भी कल्पना ही लगती होगी लोगों को। मनुष्य जो करने जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक फ्रेंडशिप रिलेशन बनाएगा। लोग कहते हैं जी रोबोट्स अगर अपनी मर्जी से कार्य करने लगे। हाँ, एक बात मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस भी कहता हूँ। ह्यूमन इंटेलिजेंस, मैंने उसको एक नाम दिया, ह्यूमन इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ दोस्त, मनुष्य बायोलॉजिकल रूप से मेडिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी की मदद से डीएनए में इंटरवेंशन करके जो क्रिमिनल एक्टिविटी हमारे न्यूरॉन्स में पैदा होती है ना दिमाग में, उसको समाप्त कर देगा, उसको कंट्रोल कर लेगा। क्रिमिनलिटी खत्म हो जाएगी। अब लोग कहेंगे जी भी रोबोट्स तो अपनी मर्जी कर सकता है, क्योंकि उसकी जो जेनरेटिव जो आई इंटेलिजेंस है वो उसको अलाउ करेगी अपने तरीके से। हाँ, उसको उसके प्रारंभिक लेवल पे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स में इंसर्ट किया जाएगा, वहां ये प्रोग्रामिंग कर दी जाएगी कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी रोबोट्स के दिमाग में आए ही नहीं, वो प्रोग्राम ही नहीं बना सके ऐसा। अब देखिए, क्रिमिनल एक्टिविटी ना ही तो उस ह्यूमन इंटेलिजेंस में ना ह्यूमन इंटेलिजेंस में रहेगी, दोनों के बीच में मित्रता हो जाएगी, दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको गुड्स एंड सर्विसेज ऑलमोस्ट जीरो मिलेगी, प्राइस पे मिलेंगे। प्राइस तो रहेगा ही नहीं, करेंसी नहीं रहेगी, एक्सचेंज यूनिट समाप्त, अबंडेंस में वस्तुएं उपलब्ध हैं, ट्रैवलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड पे चलती हुई ट्रेनें समुद्र की सुरंग से गुजरते हुए आधे घंटे में दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंचोगे आप, एयर से भी और सी से भी। आज मॉर्निंग में सोच रहे हो कि मैं न्यूयॉर्क में जाके लोगों से मिलूं, गोष्ठी करूं, ब्रेकफास्ट करके फिर आ जाऊं, आधे घंटे में पहुंचोगे, जो इतना समय वहां बिताना आधे घंटे में वापस आ जाओगे। ऐसा होगा? अभी लग रहा है ये कल्पना। और दूसरी बात, सामाजिक लेवल पे मनुष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान की इन सब उपलब्धताओं को देखते हुए, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस एक मशीन में आ गई है, तो वो सोचेगा कि अभी तक जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मैंने हजारों साल से पाल रखे हैं, जिसकी वजह से मैंने ऐसे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पाल के खून खराबा किया है, उसकी क्या वैल्यू है? क्यों हमने मार काट मचा रखी थी? मनुष्य उसको उठा के फेंक देगा। डीएनए के लेवल पे
क्रिमिनल एक्टिविटी समाप्त, रोबोट्स में क्रिमिनल एक्टिविटी समाप्त, मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मित्रता के साथ मनुष्य के साथ बैठेगी, समाज बहुत ही सौहार्दपूर्ण होगा। मेरा तो ये कहना है कि इंटरनेशनल लेवल पे राष्ट्रों के बीच पासपोर्ट वीजा समाप्त हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। आवागमन सुचारू और सुरुचिपूर्ण होगा, मनुष्य मनुष्य से मिलकर बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलेगा, दिमाग में किसी किस्म की नेगेटिविटी होगी नहीं, तो फिर झगड़ा कैसा। अबंडेंस में आपकी जरूरत की सब वस्तुएं हैं, तो ग्रीड कैसा, लालच नहीं होगा। अब देखिए, स्वस्थ हम हो गए मानसिक शारीरिक रूप से, साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, तो इन सब के रहते हुए मनुष्य एक ऐसा समाज बनाएगा। मैं नेगेटिव नहीं हूं। कुछ लोग कहते हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है ना जॉब्स नहीं रहेंगी, कार्य, अरे जॉब्स की आवश्यकता किसे है? उसकी आवश्यकता नहीं। जॉब भी तो आपने इसीलिए करते थे ना कि आपको अपनी आवश्यक चीजें मुहैया करानी थी, वो सब उपलब्ध होंगी, मनुष्य फिर क्या करेगा? हाँ, ये सवाल उठता है। मनुष्य बैठेगा, गोष्ठी करेगा, नाचेगा, लोगों से मिलेगा, संवाद करेगा, खेल कूद करेगा, संगीत करेगा, बहुत कुछ करेगा। और इसके अलावा वो रात को बैठ के जब तारों की तरफ देखेगा तो अपने रोबोट साथी के साथ, एआई मशीन के साथ बातचीत करते हुए सोचेगा क्या उस प्लेनेट पे हम पहुंच सकते हैं? रोबोट जवाब देगा पहुंच सकते हैं। रोबोट जो मशीन होगा अपने को डिकम्पोज करके एटॉमिक फॉर्म में इलेक्ट्रिक की स्पीड से चांद पे पहुंचेगा। ऐसा मनुष्य करेगा, मनुष्य को बड़ा फायदा होगा और एक ऐसे समाज का निर्माण होगा। मेरा ये सोचना है। अभी आपको कल्पना लग रही है कि जहां केवल सौहार्द होगा, मित्रता व्यवहार, जेंडर बायस नहीं होगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मेल फीमेल में एक जैसी सी तो है, कुछ अंग भिन्न है इसलिए वो मेल फीमेल है, उनमें कंपेटेबिलिटी हो जाएगी, बराबरी होगी, प्रेम होगा, सौहार्द होगा, यकीन मानिए केवल खुशी होगी। हाँ, एक चीज और करेगा मनुष्य, मेडिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी को साथ लेकर के अपने अंदर से जहां वो डीएनए लेवल पे क्रिमिनल एक्टिविटी के न्यूरॉन्स को हटाएगा, आलस्य के न्यूरॉन्स को भी हटा देगा। मनुष्य सवेरे उठेगा बड़ा चहकता हुआ, भाई क्या करें, चलो परिवार से, वातावरण तो बिल्कुल विशुद्ध हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस की मदद से पेड़ों से बातें करेगा, पत्तों से बातें करेगा, पहाड़ की चोटी पे चढ़ेगा, बर्फ से बात करेगा। ऐसा समाज का निर्माण होगा, मनुष्य इस तरीके से सोचेगा, बहुत खुशी होगी। जो लोग आज नेगेटिव सोचते हैं ना कि ऐसा हो जाएगा, वो मशीन है, नहीं भाई, आज तक जितने भी हमारे इन्वेंशंस हुए, आविष्कार हुए हैं, उन्होंने मनुष्य को समाप्त कर दिया क्या? नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक जो टर्म आजकल यूज होती है जिसका एब्रीविएशन स्टेम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्टिंग टूल्स है। उसके साथ मिलके मनुष्य स्वर्गिक वातावरण का निर्माण करेगा। राष्ट्रों के बीच में मतभेद समाप्त, बॉर्डर खत्म, वीजा समाप्त, पासपोर्ट समाप्त। ऐसे में केवल खुशी होगी, गारंटी दे रहा हूं, ये समय आएगा। कल्पना लगती है ना? नहीं सर, सोचिए, विचार कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डर को भगाइए। जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना कि इससे ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज तक हुआ है क्या? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ये बात। बहुत से आविष्कार हुए हैं, मशीन आई है, पता नहीं क्या क्या आया। मनुष्य सुप्रीम है। ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको मैंने नई टर्मिनोलॉजी दी है, एक्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, मिलकर एक बहुत ही अच्छी दुनिया बनाएंगे, ब्रह्मांड की खोज करेंगे, नए प्लैनेट्स पे ट्रैवलिंग करेंगे। मनुष्य के पास कार्य होगा अपना खेल कूद, प्रसन्नता, ऊर्जा, आपस में विचार विमर्श, मिलना, प्रकृति से बातें करना, पेड़ पौधे, फ्लोरा और फौना से बातें करना, पशु पक्षियों से बातें करना, समुद्र के पानी की लहरों से बातें करना, ये कार्य होगा मनुष्य के पास। क्या आवश्यकता है? जॉब की आवश्यकता ही क्या है अगर ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है तो। फ्रेंड्स, ऐसा होगा। आज कल्पना लगती है, देख लेना, हो सकता है मेरे आपके या किसी के जीवन में ऐसा अभी एकदम उपलब्ध ना हो। हाँ, करेंसी रिडंडेंट हो जाएगी, ये तो कल की बात है, वो तो एलन मस्क ने बोली थी, और सच मानता हूं मैं तो उसमें। ट्रांसपोर्ट इतनी स्पीड से होगी, मैग्नेटिक फील्ड पे चलते हुए वाहन,
एयर में एक्सीडेंट नहीं होंगे। एक्सीडेंट समाप्त, बीमारी समाप्त, क्रिमिनल एक्टिविटी समाप्त, लॉ एंड ऑर्डर की मिनिमम आवश्यकता होगी। लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज रिडेंडेंट हो जाएंगी। मनुष्य स्वयं में ही बहुत उच्च स्तर को प्राप्त कर लेगा। क्या ऐसा समाज होगा? अवश्य होगा। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं ऐसे ही किसी विषय के साथ पर्टिनेंट पर जिसका वैज्ञानिक आधार है आपसे डिस्कस करने आऊंगा बहुत जल्दी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।